नमस्कार, शुभ संध्या। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम कर रहे थे हिंदी साहित्य के लिए 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि हमारी आज ये 16वीं क्लास होगी। इससे पहले कि हमने 15 क्लास करा दी है, जिसके अंदर हमने 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है क्लास है। तो दोस्तों जो भी मैं बताऊंगा इन क्वेश्चनों में, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से करिए और जितना भी आपका स्कोर रहता है फाइनली मुझे स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में देखिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। समझ गए। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों अभी से आप कर दीजिए लाइक, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी को कराए जाएंगे हिंदी साहित्य के लिए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी आपके हिंदी से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उन सभी के लिए 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं फिर हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 16वीं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। तो आखिर इसका हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है आपको बताना है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। इतनी देर हो गई आपको इस स्क्रीन पे आते हुए। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी हिंदी उर्दू मिश्रित इसका सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। आपको बताना है कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अंदर सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों, क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका सही विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी इसमें सही विकल्प होगा, जो कि पश्चिमी हिंदी बोली की वर्ग में नहीं आती। समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सटीक हो जाएगा। दोस्तों आपका पहला 2 प्रश्न हो चुके हैं। आपके कितने इसमें ठीक हुए आपको एक बगल में नोट डाउन करते रहना कि आपका पहला सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, दूसरे से हुआ। जितने पेपर ठीक होता है उन सभी को स्कोर एक बार बनाते रहिए आप। बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जितने भी आपको इसके अंदर प्रश्न कराए जाते हैं ये सभी के सभी आपको एग्जाम से आए हुए प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को इसमें जोड़ा गया क्योंकि सभी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है बताइए। 14, 22, 20, 26 कितनी है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका सही विकल्प लगा लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं को संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं में की संख्या में सम्मिलित किया गया। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा 22 भाषाओं। तो बढ़ते अपने फिर हम 4th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4th आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है। आपको बताना है किससे है। तो जल्दी से उत्तर लगाइए और प्रयास बताइए इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए स्वनिम विज्ञान इसका सही विकल्प होने वाला है। स्वनिम विज्ञान, ग्रिम नियम का संबंध किससे है। स्वनिम विज्ञान से। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आप देखिए और बताइए आखिरी में स्कोर में। समझ गए। तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है बताइए। इसमें सही विकल्प क्या होने वाला है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। इतने मेरे साथी जो देख रहे हैं सबका सभी मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसमंजरी इसका सही विकल्प जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। 5वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते फिर हम छठे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 छठा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आनंद कदम्बनी के संस्थापक कौन है। यह आपकी एक तरह की पत्रिका है, मैं आप सभी को बता दूं। तो इसमें आपको बताना है संस्थापक कौन थे। तो बताइए हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमचंद जी, राधाशरण दास जी। तो सही विकल्प बताइए इसका क्या हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा मेरे साथियों। इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा था। तो छठे का हमारा सही विकल्प चला जाएगा कौन सा। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं फिर अपने हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मेरे साथी सटीक उत्तर लगाएं। इतने जितने भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए पत्रिकाओं के प्रश्न। समझे। दीदी पत्रिका के संपादक थे कौन थे। ठाकुर श्रीनाथ जी, गणेश विद्यार्थी जी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी, प्रताप नारायण मिश्र जी।
तो सातवें का हमारा सही विकल्प क्या होगा? आशा करता हूँ आप सभी ने लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी दीदी पत्रिका के संपादक हैं। समझ गए? बढ़ते हैं फिर 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कव्वे और काला पानी के कहानीकार हैं, कौन है बताइए? अखिलेश जी, स्वयं प्रकाश जी, प्रकाश जी, निर्मल वर्मा जी। बताइए 8वें का सही विकल्प क्या होगा? तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा 8वें का। तो 8वें का हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश इसका सही विकल्प होगा। समझ गए? बढ़ते हैं फिर अपन 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा मिलान का क्वेश्चन है। आप सभी को मिलान करना है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको मिलान कराऊंगा। आपको देखना है आपका ठीक है कि नहीं है ना। तो मिलान कर लेते हैं अपने। फिर हम परख, गबन, त्यागपत्र, शेखर, एक जीवनी, फिर साडेब, जालपा और शशि, कट्टो, मृणाली और धनिया। समझ गए? तो इसका आपको मिलान करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे परख से। परख, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें पात्र पूछे गए हैं कि इसमें सही पात्र बताने हैं आपको। और आपसे मैं भी मैं पूछूंगा कि आखिर ये सब के सब हैं क्या? कहानी, उपन्यास, निबंध या आपकी कविताएं। समझ गए? बताना है आपको क्या है ये। तो हम सबसे पहले मिलान करेंगे, फिर आपसे मैं एंड में क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसका जो परख परख का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ना, कट्टो। फिर इसके अंदर गबन देखेंगे, गबन में जालपास में सही हो जाएगा। फिर त्यागपत्र, त्यागपत्र में मृणाली, ऑप्शन नंबर फोर्थ। शेखर, एक जीवनी, इसमें शशि। तो ये इसका सही विकल्प होने वाला है। तो आप सभी इसको नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। समझ गए? आपसे मैंने पूछा था कि आखिर ये परख, ज्ञान पत्र, त्यागपत्र, शेखर, एक जीवनी आखिर है किस विधा की रचना, किस विधा की रचना? तो आप सभी को याद रखना है ये सभी एक प्रकार के उपन्यास हैं मेरे साथ ही। समझ गए? उपन्यास हैं, सब याद करेंगे ये उपन्यास हैं। और पात्रों के क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। समझ गए? बढ़ते हैं फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मिलान से रिलेटेड है। आपको बताना है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो मिलान करना है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट मिलान करना है अपने को। समझे? तो शुरू करते हैं फिर हम अपने। तो ऑप्शन नंबर ए से देखेंगे हम, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका जो हमारा सही विकल्प जाएगा किसमें? हरिशंकर राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं फिर अपन मेरी आत्मा, मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, इसका हमारा हो जाएगा श्याम सुंदर दास। समझ गए? श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ गए? फिर अपने आती है कि सी में आता है अपनी कहानी। तो अपनी कहानी सही विकल्प जाने वाला है कि वृंदनलाल वर्मा जाने वाला है। समझ गए? इसका पहला जाएगा। फिर मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा आप सभी को पता होना चाहिए, हमारा हो जाएगा राहुल शंकरत्यान जी का। तो एकदम सही विकल्प जो है हमने इसमें लगा लिए हैं, आप सभी को देखना है और इसका मिलान करना है कि आपका ठीक है कि नहीं है। समझ गए? तो अगर नहीं भी ठीक है तो उसको सही से मिला लीजिए और इनको सभी को याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। बता दूँ, उसमें पूछा जाएगा कि ये किस विधा की रचना है। तो आप सभी को ऊपर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक तरह की एक आत्मकथा है। समझ गए? पूछेगा उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या आत्मकथा। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 द्वार से सोपान तक, मेरी आत्मकहानी, अपनी कहानी, मेरी जीवन यात्रा, ये सभी के सभी एक प्रकार की आत्मकथाएँ। समझ गए? ये एक तरफ प्रकार की आत्मकथाएँ। बढ़ते हैं फिर 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको उपन्यास दिए गए हैं, आप सभी को बताना है। आपने पहले किया था उपन्यास के पात्र किए थे, अब यहाँ पे उपन्यास दिए गए हैं, उनके लेखकों के साथ आपको मिलान करना है। समझ गए? सिंपली मैं मिलान करूँगा, आपको देखना है कि आपका ठीक है कि नहीं है। नहीं ठीक है तो उसको याद करिए और ठीक है तो बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है आप सभी की। समझ गए? तो शुरू करते हैं फिर अप्सरा। अप्सरा के जो हम निकालेंगे इसके अंदर हमारा क्या चला जाएगा? निराला जी। समझ गए? अप्सरा के जो उपन्यास है निराला जी का है। समझ गए? फिर हम बात करेंगे कि दूसरा है मृज्ञानी। तो ये हमारा जो सही विकल्प चलाएगा हमारा किस? वृंदनलाल वर्मा जी। तो फर्स्ट चलाएगा। फिर कर्म भूमि आप सभी को पता होना चाहिए, प्रेमचंद्र जी की है तो हम कब भूलेंगे ही नहीं। और मित्रों मृजानी, ये सभी जो मैं बता दूं इसका जो सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, कृष्णा शौबती जी इसका सही विकल्प होने वाला है। समझ गए? तो डी का हमारा 4th हो जाएगा। समझ गए? और कर्म भूमि आप सभी को पता ही है कि प्रेमचंद्र जी की। और बी जो है हमारा मृज्ञानी, ये तो आप सभी को पता नहीं चाहिए कि वृंदनलाल वर्मा की। अप्सरा जो कि आपको मैंने सबसे पहले बता दिया निराला। तो ये सभी के सभी आप याद करेंगे। ये उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसलिए मैंने इन सभी को इसके अंदर डाला। एक एक करके बताता मैं कि अप्सरा किसका है, वृंदनलाल वर्मा, प्रेमचंद, निराला। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने एक ही क्वेश्चन में 4 उपन्यास क्लियर कर लिए। समझ गए? तो बढ़िया से करना है। पूछ सकता है दोस्तों आप सभी को कि अप्सरा, कर्म भूमि, मित्र मृजानी और कम मृज्ञानी ये सभी एक प्रकार की क्या हैं, किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध। तो ऐसे भी याद करना है आपको, ये सभी के सभी एक प्रकार के उपन्यास हैं। ऐसे भी याद करके रखा करिए ना। तो ये क्वेश्चन आपके दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं फिर 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको साहित्यवादों के साथ उनके जो कवि हैं उनको मिलान करना है। मैं आपको सभी का मिलान बताऊँगा कैसे मिलान करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। समझ गए? तो जैसे इसमें मिलान बताऊँगा वैसे से आप केवल
केवल मिलान करिए, समझ गए ना। तो शुरू कर लेते हैं फिर हम अब एक बार हम सभी के सभी मिलान, समझ गए। तो हम सबसे पहले लेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो हमारा सही इसमें हो जाएगा साहित्यवाद जो है किसका है, आप सभी को याद रखना है त्रिलोचन जी का। किसका? त्रिलोचन जी। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हालावाद। तो हालावाद का जो प्रवर्तक माने जाते हैं जो साहित्यवाद किसका हैगा, हमारा बच्चन जी का, समझ गए। तो बच्चन जी इसका सही हो जाएगा 4th, ऐसे याद करिए। फिर आ कविता। आ कविता जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, आ कविता जो है हमारा जगदीश चतुर्वेदी जी, समझ गए, इसका सही प्रयोग हो जाएगा। फिर प्रयोगवाद। फिर प्रयोगवाद का जो हमारा हो जाएगा इसमें अज्ञे जी, अज्ञे, प्रयोगवाद का अज्ञे। तो ये इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए। उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर ये प्रगतिवाद, हालावाद, कविता और प्रयोगवाद आखिर किस विधा की रचना है दिल्ली से दाल वालों के लिए। तो ये विधा पूछेगा, इसमें साहित्यवाद हैं। तो सब ऐसे याद करना आप सभी को। तो पढ़ते हैं फिर अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मेरे के साथी के सभी साथी, मैंने दोस्तों मिलान इसलिए इसमें ज़्यादा दर दिया क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराता तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते, पर एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे उपन्यास, पात्र देख लिए, और आपके यहाँ पे हम पत्र पत्रिकारिता देखेंगे, समझ गए। तो पत्रकारिताओं का ये प्रश्न है, आपको संपादक के साथ मिलान करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, केवल मिलान करना है। तो जैसे जैसे मैं मिलान करता रहूँगा वैसे वैसे आप मिलान करेंगे। तो हम देखेंगे भारतेंदु जी। भारतेंदु जो है ये किसकी पत्रिका है, किसका कहेंगे, तो इसमें हम चले जाएंगे राधाचरण गोस्वामी जी, समझिए। ऑप्शन नंबर 3 राधाचरण गोस्वामी जी इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए। और बढ़ते हैं फिर आगे पे चलते हैं। तो हमारा जो बी हो जाएगा ब्राह्मण, जो आपकी बता दूँ, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, समझ गए। दूसरे पर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी, इसका सही विकल्प होने वाला है। फिर बढ़ते हैं आगे में। तो विशाल भारत, जो कि हम सभी को पता नहीं कि हमारा जो ये है हमारा बनारसी दास चतुर्वेदी जी, समझ गए। 4th इसका सही हो जाएगा विशाल का, समझ गए। 4th का विशाल जो है विशाल भारत, ये बनारसी दास चतुर्वेदी का। फिर अब बात कर लेते हैं कि आज जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा शिव प्रसाद गुप्त जी, इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ मिलान करना था। तो हमने बहुत ही सिंपली 4 पत्रिकाएं देखी, उनके जो हमारे संपादक थे उनको मिलान कर लिया। ऐसे आपको मिलान करना है, और बहुत ही हमने अच्छी तरीके से एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी 4 हमने इसमें पत्रिकाएं कर ली जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, समझ गए। ऊपर हमने साहित्यवाद कर लिए। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मिलान से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छे मिलान के अंदर मैंने धरे हैं उपन्यास के, पत्र के, वो पत्रकारिता, और आपके उपन्यास हो गए, पात्र हो गए, है ना, सभी को डाला। तो इसके अंदर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो निम्नलिखित यात्रा साहित्य को उनके लेखक के साथ मिलान करना, समझ गए ना। तो इन सभी को मिलान करना है, मिलान करेंगे। सिंपली आपको देखना है कि आपका मिलान ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट से। तो ठेले पर हिमालय, आप सभी को पता नहीं किसका है, हमारा धर्मवीर भारती जी का, समझ गए। ठेले पर हिमालय, तो हमारा कौन सा विकल्प होगा इसके अंदर, आप सभी को याद होना चाहिए कि धर्मवीर भारती इसका सही विकल्प होने वाला है। फिर आखिरी चट्टान तक, तो ये हमारा आखिरी चट्टान तक, आप सभी को पता होना चाहिए कि आखिरी चट्टान तक काम किसने किया था, मोहन राकेश जी ने किया था। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिए, तो हमारा 3rd यहाँ पे करेक्ट हो जाना है, समझ गए। तो तीसरा हमारा हो गया, दूसरा हो गया। फिर अब देखते हैं सुबह के रंग। तो सुबह के रंग हमारा सब आप सभी को पता होना चाहिए कि अमृत राय, समझ गए। दूसरा इसका सही हो जाएगा। फिर पैरों में पंख बांधकर, जो हमारा डी है, डी का हमारा जो सही विकल्प जाने वाला है यहाँ पर मेरे साथियों, इसमें चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4th। तो हम देखेंगे एक बार मिलान सही से देख लीजिए कि ठेले पर हिमालय, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारा धर्मवीर भारती जी का है। फिर हमारा जो आखिरी चट्टान तक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि मोहन राकेश जी का है, ठीक है। और सुबह के रंग, ये सुबह के रंग अमृत राय जी का है। फिर पैरों में पंख बांधकर ये आपका जो पता है आप सभी को राम वृक्ष बेनीपुरी जी हो जाएगा। तो ये यात्रा साहित्य उनके लेखकों के साथ हमने मिलान करा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए याद कर लीजिए, समझ गए। तो 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर अपने हम। तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो 10वां क्वेश्चन था ये मिसमैच हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, तो कोई नहीं। ये आपका जो आज का प्रश्न है, ये आपका क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, उनके जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम बताना है आप सभी को, समझ गए। तो इसमें सही क्रम क्या होगा आप सभी को बताना है, रेणुका, हुंकार, रसवंती या उर्वशी, या रेणुका, रसवंती, उर्वशी, या हुंकार, उर्वशी, रेणुका, हुंकार या रसवंती। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ABCD इनमें से चारों में से क्या इसका सही विकल्प होने वाला। तो 10वां ही क्वेश्चन आपका ये कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। 16 प्रश्न आपको कर लिए, 16 में आपका क्या स्कोर रहा वो भी आप मुझे बताइए। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये बहुत ही अच्छी क्लास हुई हमारी 16वीं क्लास, समझ गए। तो हम करेंगे 17वीं क्लास कल करेंगे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ, ये
कि आपके जितने भी मॉक टेस्ट हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से करिए। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी निकट है आप सभी के। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो आप प्रश्न करते हैं इन सभी को याद करिए, और इससे कि जो पहले लास्ट ईयर के जो हमने प्रश्न कराए थे उन सभी मॉक टेस्ट को भी एक बार आप कर लीजिए। जो भी साथी एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप तैयारी बहुत बढ़िया कर लीजिए। आपको जो लास्ट ईयर के मैंने जो प्रश्न कराए हैं, लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट जो कराए हैं मैंने, लास्ट ईयर 30 डेज़ 30 क्वेश्चन सीरीज़ कराई और लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए, तो उन सभी प्रश्नों को भी आप कर लीजिए। समझ गए? ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी आप 2-2 क्लास करते हैं कि आप 9 बजे वाली क्लास कर लेते हैं, 5 वाली क्लास कर लेते हैं, आपको वो टाइम और भी मिलता है। तो जो पिछली प्रीवियस वीडियो हैं उन सभी को भी आप देख लीजिए जो लास्ट ईयर की हैं। समझ गए? वो बहुत ही आपको कारगर सिद्ध होने वाले हैं इस बार के एग्ज़ाम में भी। समझ, जो तैयारी करता है वही देखेगा, जिसको तैयारी नहीं करनी, जो भी इन सभी सही पढ़ के हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? तो जिनको एक्चुअली पढ़ना है बढ़िया तरीके से तो वो लास्ट ईयर वाली वीडियो भी देख ले, क्योंकि उसके अंदर भी सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के लिहाज अच्छे करके इन्होंने तो 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने क्लियर किया था, तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसलिए। समझ गए? तो आपके इस एग्ज़ाम में भी कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे साथियों। तो मिलते हैं फिर अपनी हम कल 9 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।